यानी कि 356 भारत सरकार के हाथ में एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हथियार है जिसका कई बार बेजा इस्तेमाल किया गया है। केवल इसलिए कि सामान्य चुनावों में किसी एक राजनीतिक दल की सरकार नहीं बनी, दूसरे क्षेत्रीय दल की सरकार बन गई, तो भारत सरकार ने अपनी सरकार बनाने के लिए कहा कि अगर मुख्यमंत्री और विधायक हमारे चुन के नहीं आ सकते तो हम बर्खास्त कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राज्यपाल के द्वारा राज्य का शासन चलाएंगे। क्षेत्रीय लोकतांत्रिक दलों के उभार को रोकने के लिए, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जबकि 356 का मनमाना, गलत, बेवजह और बेजा इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर आप मुझसे पूछें विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन सिंगल आर्टिकल which has been blatantly, grossly, arbitrarily, whimsically, nonsensically used, misused and abused by the governments of the day, at different points of time, it is this single article 356. ये एक अकेला, वाहिद एक अकेला ऐसा 356 का मामला है जिसका बार बार और बेवजह बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। ये तो एसआर बोम्मई और उसके बाद के तमाम फैसलों में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहना शुरू किया कि हम राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारणों की जांच करेंगे और जरूरत पड़ी तो उसे खारिज कर देंगे, तो अब जो सरकारें हैं वो 100 बार सोचती हैं कि राष्ट्रपति शासन अगर लगाया तो कल को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा और अदालत के लिए कि अदालत के सामने जो सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बड़ी दिलचस्प घटना है, वाकया है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तमिलनाडु में जयललिता चुनाव जीत गई। सरकार बनाने के बाद उन्होंने तमिलनाडु पुलिस को ऑर्डर किया और उनके पहले चीफ मिनिस्टर थे करुणानिधि, रात को वो सो रहे थे अपने घर में और तमिलनाडु पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और रात को सोते हुए उनको बिस्तर से घसीटकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। जो अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री थे, वो राज्य की पुलिस जो अभी इनके आगे पीछे नाच रही थी, वही राज्य की पुलिस अब नए मुख्यमंत्री के कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री के घर में घुस गई। करुणानिधि को रात में सोते वक्त बेइज्जत करके उनके घर से पुलिस ने उठा लिया और उनके साथ बदसलूकी करते हुए उनको घसीट कर ले जाने लगे। उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को खबर हुई, तमाम मीडिया चैनल लाइव ये सारा दृश्य टीवी पर दिखा रहे थे, न्यूज़ पर चल रहा था, कैसे करुणानिधि को सोते हुए उनके बिस्तर से उठाया गया, कैसे उनकी पत्नी ने रोकने की कोशिश किया, उनको गिरा दिया गया, कैसे पुलिस ने उनको रात में सोते हुए घसीट कर बाहर करते हुए ले जाने की कोशिश की। तब केंद्र में उनके समधी मुरासोली मारन कैबिनेट मंत्री थे वाजपेयी की सरकार में। जब वो उन्हें बचाने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उनको भी बहुत बेरहमी से मारा पीटा और ये पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। 97-98 की बात है।
और किसी तरह से करुणानिधि के पार्टी के कार्यकर्ता अपने को बचते बचाते दिल्ली पहुंचे और वो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एल के आडवाणी से मिले और बोले, साहब अभी इसी वक्त राष्ट्रपति शासन लगाइए, तमिलनाडु में जयललिता की सरकार को बर्खास्त करिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी पार्टी आपकी गवर्नमेंट से समर्थन वापस ले लेगी। तो अगर तमिलनाडु की सरकार बर्खास्त नहीं हुई तो आपकी सरकार जरूर गिर जाएगी, क्योंकि आपकी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सरकार हमारे सपोर्ट और हमारे वजह से चल रही है। ये लोग प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिले, लेकिन इस घटना के 4-5 साल पहले 94 में एसआर बोम्मई का जजमेंट आ चुका था। और कमनसीबी कहिए, बदनसीबी कहिए, कुछ कहिए, उस समय तमिलनाडु की राज्यपाल थी जस्टिस फातिमा बीवी, जो खुद सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी थी। और उनसे कहा गया कि आप रिपोर्ट भेजिए, रिकमेंड कीजिए कि तमिलनाडु में हालात खराब हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जस्टिस फातिमा बीवी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम कैसे रिकमेंड कर दें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे राज्य में एकदम सामान्य है। यह किसी कानून में लिखा नहीं है कि स्टेट पुलिस एक्स चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई आरोप है तो पुलिस को उनके गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। रही बात कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वो और उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी किया, बदतमीजी किया, दुर्व्यवहार किया, अगर ये सच है तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का मैटर है, इसकी प्रशासनिक जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो मैं डीजी पुलिस को बुला करके कहूंगी कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिन पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसकी जांच हो। लेकिन ये राज्यपाल रिपोर्ट भेज दें कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, इट इज नॉट अ फिट केस फॉर दैट। ये उसका मामला नहीं बनता है। और अगर हम कल को रिपोर्ट दे देंगे और ये चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल आएगा कि भाई जस्टिस फातिमा बीवी, आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की जानकार हैं, आपने ये रिपोर्ट कैसे दे दी? अगर किसी राज्य का गवर्नर कोई पॉलिटिकल आदमी होता है, कोई ऐसा आदमी होता है जिसको कि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं होती, तो चलिए मान लीजिए उसने गलत फैसला कर लिया या भारत सरकार के दबाव में आकर किया, लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुके हैं। कैसे आपने ये रिकमेंड कर दिया? ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं इस दुर्व्यवहार के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का मामला नहीं है। तब सरकार ने जस्टिस फातिमा बीवी पर बड़ा दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और रिकमेंडेशन नहीं की। अगर एसआर बोम्मई वाला निर्णय या सुप्रीम कोर्ट ने कहना शुरू नहीं कर दिया होता कि हम जांच करेंगे, प्रेसिडेंट रूल अगर गलत लगाया गया तो उसे खारिज कर देंगे, जैसा कि हरीश रावत की सरकार में किया 2016 में, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मिसयूज नहीं कर सकती। अब यूनियन गवर्नमेंट को 100 बार सोचना पड़ता है कि अगर हमने प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कहा तो अदालत में उसका क्या जवाब देंगे, मीडिया में सवाल उठेंगे, कोर्ट में किरकिरी हो जाएगी, सरकार को, प्रधानमंत्री को, तमाम जिम्मेदार लोगों को जवाब देना पड़ेगा और जवाब कोई सूझेगा नहीं। और इसलिए अब इस पर कुछ हद तक अंकुश लग गया है। इज दैट वेरी क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? कोई शक, कोई सवाल?
है।